ड्राइवर चाचा, सुबह 8 बजे बॉम्बे कॉलेज में मेरा पेपर है। इतने धीरे धीरे बस को चला रहे हो, हम कब पहुंचेंगे? बेटा, इतना ट्रैफिक जाम है तो बस तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही चलाऊंगा ना। तो फिर हम कब पहुंचेंगे? जब हमें रास्ता मिलेगा तो हम पहुंच जाएंगे। अगर तुम्हारा पेपर पे पहुंचना इतना ही ज़रूरी है तो मेरे पास एक और जंगल का शॉर्टकट रास्ता भी है। हाँ तो उसी रास्ते से ले जाओ ना, हमें क्यों देर करवा रहे हो? हाँ हाँ, सब बोल रहे हैं उसी रास्ते से ले जाओ, जो भी शॉर्टकट रास्ता है। हाँ हाँ, उसी से ले जाओ। लेकिन वो रास्ता बहुत ही डरावना रास्ता है। मैं आप लोगों को कैसे उस रास्ते से ले जाऊं? वहाँ के बारे में बहुत कुछ मशहूर है। जो बस भी वहाँ से जाती है वो बॉम्बे में सलामती से नहीं पहुँच पाती। अरे मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, तुम उसी रास्ते से ले जाओ। कुछ हुआ तो उसकी मैं ही जिम्मेदार हूँगी। दोस्तों, बस जंगल के रास्ते से रवां होने की कोशिश करती है और आबादी से दूर निकल जाती है। इस वक्त तमाम मुसाफिर बहुत खुश होते हैं कि शायद हमें बॉम्बे पहुंचने का कोई शॉर्टकट रास्ता मिल गया और ट्रैफिक जैम से भी हमारी जान छूट गई। लेकिन ये मुसाफिर नहीं जानते कि ये रास्ता शॉर्टकट रास्ता नहीं बल्कि बहुत सी चुड़ैलों से भरा पड़ा रास्ता है। तो आगे इसमें क्या होता है देखते जाइए। बस कुछ ही आगे जाती है तो एक धुंध का लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने बस रोक दी अचानक से और कुछ देर इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। इस दौरान मुसाफिर एक दूसरे की तरफ खौफज़दा नज़रों से देखने लगे। फ़िज़ा ने अपने हौसले को जमा करते हुए अपने हमसफ़र मुसाफिरों से बात करने का इरादा किया। वो अपने खौफ को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से बात करने लगी और अपने दिल को और अपने जी को बहलाने लगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं बॉम्बे में जा रही हूँ। मेरे बेटे की शादी है और मैं उस खुशी में शामिल होने जा रही हूँ। फ़िज़ा ने यह सुनकर अपने दिल को ज़रा सुकून महसूस किया। इसने मज़ीद लोगों से बातचीत करने का फ़ैसला किया ताकि इसका दिल बहल जाए और खौफ उसके दिल से कुछ कम हो जाए। लेकिन ये नहीं जानती थी कि खौफ का सिलसिला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो आगे बहुत से मामलात होने वाले हैं। ड्राइवर सारी सवारियों से मुखातिब हुआ और कहने लगा, आप सब लोग शांति से यहाँ बैठे रहिए। मैं नीचे चलकर चेक करता हूँ कि बस में क्या मसला हो गया है। बस स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ और चेक करो जल्दी से बस को। हाँ हाँ, आप लोग शांत होकर बैठ रहिए, मैं अभी वापस आया। दोस्तों, जैसे ही ड्राइवर बस से नीचे उतरता है तो बस के अंदर अजीबोगरीब हरकत शुरू हो जाती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने शुरू हो जाते हैं। खिड़कियों पर धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। मुसाफिर खौफ से कांपने लगते हैं और चीखों पुकार करना शुरू कर देते हैं। फ़िज़ा ड्राइवर को दरवाजे से बुलाने की कोशिश करती है। ड्राइवर अंकल जल्दी बस में आओ, बस में कुछ हो रहा है, जल्दी बस में आओ। इसके बुलाने के बावजूद ड्राइवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता कि इतने में एक मुसाफिर पीछे से बोलता है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, शायद ड्राइवर मदद के लिए कहीं गया हो। 3-4 मुसाफिर इकट्ठे होकर बस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जंगल की खामोशी इनके कदमों को रोक देती है। जैसे हर तरफ से नज़रों की एक सैलाब इन पर गहरी नज़र रखी हुई हो। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। वो आगे बढ़ते ही थे कि इन्हें दूर से ड्राइवर की चीख सुनाई दी।
वापस चलो, हाँ हाँ वापस चलो, यहाँ कुछ है, जल्दी चलो। हाय। बस के अंदर बाकी मुसाफिर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे और परेशान होकर रह गए। अचानक से बस खुद ब खुद चलना शुरू हो गई। ये बस को क्या हो गया? बस को क्या हो गया? बस को क्या हो गया है भाई? बस खुद ब खुद चलना शुरू हो गई है। अरे कोई रोको, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, हमें बचाओ। बस चलते चलते सीधे जाके एक दरख्त के साथ टकराती है और बहुत से मुसाफिर इस हादसे के अंदर ज़ख्मी हो जाते हैं। एकदम मुकम्मल खामोशी छा जाती है। एकदम ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ कुछ ऐसे होती है, तुम इस रास्ते से क्यों आ रहे हो? तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अगर गलती से इस रास्ते से आ ही गए हो तो यहाँ से बच कर दिखाओ। ये आवाज़ सुनते ही तमाम मुसाफिर कांपना शुरू हो जाते हैं। जो ज़ख्मी थे अभी उन्होंने ख़ुद को संभाला ही था कि ऊपर से एक और आफत आन टूटी। ये बड़ा ही अजीब वाक़या हो चुका था। इस वक्त फ़िज़ा नायत परेशान थी और उसका पेपर तो समझो इस हादसे के बीच में ही ख़त्म हो गया। तमाम मुसाफिरों के बिल्कुल भी आसार नहीं थे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। एकदम से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाता है। दो मुसाफिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते हैं तो ये ड्राइवर खड़ा होता है दरवाज़े पे और उसके हाथ में पानी होता है। सब मुसाफिर अजीब नज़रों से ड्राइवर की तरफ देखते हैं और सारा माजरा उससे बयान करते हैं और उसे कहते हैं तुम कहाँ गए थे? अभी ड्राइवर दरवाज़े के अंदर आता ही है कि पीछे से उसके साथ एक बुज़ुर्ग शख्स भी आते हैं। उनके चेहरे पर बहुत शांति होती है। तमाम मुसाफिर उन बुज़ुर्ग को देखकर बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाते हैं। ये बुज़ुर्ग इन मुसाफिरों को कहते हैं, तुम लोग बहुत गलत समय पे बेटा इस जंगल से गुज़र रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि इस जंगल से इस वक्त गुज़रना बहुत ही ख़तरनाक है? रात के वक्त इस जंगल से गुज़रना और इस रास्ते को देखना भी ख़तरनाक है। अभी तुम सब लोग ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर चलो और जब सुबह होगी तो फिर यहाँ से निकलना। इतने में तुम लोगों की बस को ठीक करने का कोई बंदोबस्त भी हो जाएगा और रात भी सुकून से गुज़र जाएगी। तमाम मुसाफिर इन बुज़ुर्गों को पहले तो शक भरी निगाहों से देखते हैं और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उन्हें यूँ लगता है कि ये उन्हें फंसाने की एक साजिश है। लेकिन ड्राइवर एक इशारा करता है और ड्राइवर के इशारा करते ही तमाम मुसाफिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और उन बुज़ुर्गों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। अरे बाबा, आपका घर यहाँ से कितना दूर है? अरे बेटा, मेरा घर यहाँ से बिल्कुल भी दूर नहीं है, बस थोड़े ही दूर है। तुम लोग चलो, चलने में कौन सा थकावट होगी तुम्हें, बहुत दूर नहीं है, चलो चलते बनो। हाँ हाँ, हम चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बस हमें इस मुसीबत से निकालो। तमाम मुसाफिर उन बाबा जी के यानी उन बुज़ुर्ग के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और कुछ कदम आगे चलते ही हैं कि उन्हें एक बड़ा घर नज़र आता है। ये एक बहुत वीरान सा घर होता है जिसके ऊपर एक रोशनी की लहर दौड़ रही होती है। ये रोशनी देखकर तमाम मुसाफिरों को तसल्ली हो जाती है और वो उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। वो बुज़ुर्ग बाबा उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और वो सब एक कमरे में बैठ जाते हैं। तमाम मुसाफिर बहुत शांति महसूस करते हैं और अब गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम मुसाफिर एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं कि एक मुसाफिर इनमें से कहता है, एक दफ़ा पहले भी मेरा इस जंगल से गुज़र हुआ, लेकिन वो दिन का वक्त था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, लेकिन आज रात का वक्त है, शायद ये चुड़ैलें इस रास्ते को रात के वक्त ही बंद करती हैं। एक दूसरा मुसाफिर बोला, मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था कि ये जंगल का वो रास्ता है जहाँ से जो भी रात को गया वो दोबारा सलामत नहीं बचा, लेकिन ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमें एक नेक शख्स मिल गया जिसने हमें पनाह दे दी और इस मुसीबत से हम आज़ाद हो गए। इतने में बाबा जी खाना लेकर सामने आते हैं। चलो बेटा, खाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आया हूँ। तमाम मुसाफिर उन बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी आपको, हम तो आपके मेहमान थे, बस जैसे ही सुबह होगी हम निकल जाएंगे, आपने हमारे लिए इतने खाने का बंदोबस्त किया।
नहीं बेटा, हमारी तरफ कोई भी मेहमान आता है तो हम उसे बड़ी इज्जत देते हैं। तुम लोग तो फिर रात की मुसीबत में फंसे हुए हो। तुम लोगों की मदद करना तो मेरे पे फ़र्ज़ था, इसमें तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है। तमाम मुसाफिर मज़े से खाने की तरफ लिपकते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस वक्त फ़िज़ा को एक ही टेंशन थी और फ़िज़ा ने इस टेंशन का ज़िक्र तमाम मुसाफिरों से किया। मेरा कल पेपर है, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? मैं तो समझो इम्तिहान से फ़ेल हो गई, अब मैं इम्तिहान में नहीं बैठ सकती। उनमें से एक शख्स बोला, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बताओ।